नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो क्लास है वो फिजिक्स की है आपकी, और हम लोग फेज का एक सेशन चला रहे हैं जिसमें हम लोग 4 से 5 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। आज जो क्लास होने वाली वो आपको होने वाली है अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल पे। ये भाई बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। यहाँ आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल का। तो भाई क्लास में जुड़े रहें लास्ट तक और आगे बढ़े, हम देखें जरा आगे क्या है आपका। तो पहले समझे अभिकेंद्री बल क्या होता है, यही समझ ले चीजों को। भाई देखो अभिकेंद्री बल क्या होता है। देखो होता क्या है, एक हमारी वृत्ति गति होती है, एक हमारी क्या होती है वृत्ति गति, एक हमारी क्या होती है वृत्ति गति होती है। वृत्ति गति क्या होती है साहब, देखो ध्यान से भाई, जब कोई वस्तु किसी सर्किल में किसी वृत्त में गति करती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ति गति बोलते हैं। वृत्ति गति क्या होती है हमारी, वृत्ति गति होती जब कोई वस्तु हमारे किसी वृत्त में गति करती तो हमारी क्या होती, वो वृत्तीय गति होती है। वृत्त में गति कर रही है तो क्या है हमारी वृत्तीय गति। ठीक है, क्या है हमारी वृत्तीय गति। भाई क्या है हमारी वृत्तीय गति। जैसे हम लोग किसी मोड़ पे जाते हैं साहब, और मोड़ हमारा कुछ इस टाइप का होता है, टर्न टाइप का आपका मोड़ होता है, तो हमारी क्या है भाई वृत्तीय गति है हमारी एक तरीके से। तो वृत्तीय गति के अंदर ही हमारा क्या काम करता है, अभिकेंद्री बल हमारा काम करता है, और उसी के अंदर हमारा काम करता है अपकेंद्रीय बल। अब बड़े ध्यान से कंसेप्ट समझना, बड़े ध्यान से देखो जरा, यहां देखो भाई। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और इस वृत्त में गति वो कर रहा है, अभिकेंद्री बल भाई कहां काम करेगा, वृत्तीय गति में काम करेगा। कोई हमारा वस्तु है या कोई वाहन है या कोई पिंड है, वो इस वृत्त में गति कर रहा है, भाई गति कर रहा है। तो आप खुद देखो, यहां से गति भाई ऐसे करेगा ऐसे करेगा, और यहां जाके उस गति क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। क्लियर है भाई, क्योंकि यहां वो दिशा चेंज करेगा, और दिशा चेंज होगी तो गति भी क्या होगी उसकी, चेंज होगी भाई। तो हम कहेंगे भाई यहां वेग अलग था, फिर यहां जाके उसका वेग अलग हो गया। बोलो हाँ या ना, यहां वेग अलग था और यहां वेग उसका अलग हो गया। तो भाई यहां हो क्या रहा है, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन होगा तो यहां उत्पन्न क्या होगा आपका, त्वरण उत्पन्न होगा। यहां उत्पन्न क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, और इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब सुनो ध्यान से भाई, एक बल होता है जो किसी वस्तु, कोई वस्तु अगर वृत्ति गति कर रही है तो एक फोर्स होगा जो वस्तु पर केंद्र की ओर काम करेगा। कहां काम करेगा भाई, केंद्र की ओर काम करेगा, और इसे ही हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। भाई अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो वो बल वस्तु के वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है, वही बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। वही बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रीय। देखो मैंने लिखा है कुछ इसके बारे में, देखें यार ध्यान से। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो समान परिणाम रहता है। भाई परिणाम कैसा रहता है, समान रहता है। मात्रा भाई कैसी समान रहती है, लेकिन त्वरण बदलने के कारण भाई वेग बदल रहा है, क्या बदलेगा, त्वरण बदलेगा। त्वरण बदला तो वेग बदला, और वेग में परिवर्तन होने से उत्पन्न त्वरण होता है जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। आगे जो क्या लिखा है, अभिकेंद्रीय बल को केंद्रानुमुख बल भी कहते हैं। भाई इसका मतलब क्या है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर काम करता है। भाई कहां काम करता है, केंद्र की ओर। एक समान वृत्तीय गति में चाल गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, अर्थात अचर रहती है, लेकिन अन्य राशियां जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग बदल जाता है, अर्थात चर रहता है। भाई देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाएगा, इसके बल में हो जाएगा, इसके त्वरण में हो जाएगा, इसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के पृष्ठ पर v वेग से गति करती है, अब देखो भाई ध्यान से, वस्तु है किस द्रव्यमान की है, m द्रव्यमान की। जिस पथ पे गति कर रही है वो वृत्ताकार पथ है, और उसकी रेडियस कितनी है भाई, r है, और वेग क्या है उसका, v है। तो देखिए भाई क्या होगा आपका, तो आपका वृत्तीय त्वरण हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण आपका हो जाएगा v²/r। क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका v²/। अगर बात करें अभिकेंद्रीय बल की, तो अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका mv²/r। क्या होगा, mv²/r। और यहां हम बात करें भाई अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र मैंने पहले ही बोला, अभिकेंद्रीय बल कहां काम करता है, केंद्र की ओर काम करता है। अभिकेंद्रीय त्वरण वो भी कहां काम करेगा, केंद्र की ओर काम करेगा। लेकिन जो वेग है वो कहां काम करेगा, तो वेग काम करेगा स्पर्श रेखा की ओर। देखें भाई ध्यान से,
ये देखो भाई स्पर्श रेखा, भाई ये स्पर्श रेखा है, देखो ये इसकी स्पर्श रेखा है भाई, ये है ना इसकी, ये स्पर्श रेखा है भाई। तो इस पे काम क्या करेगा आपका वेग काम करेगा, क्या काम करेगा आपका वेग। आगे देखें, किसी वस्तु की वृत्तीय गति घूमने के लिए अभिकेंद्री की आवश्यकता होती है। भाई सुनो ध्यान से, अगर वस्तु वृत्तीय गति में घूम रही है तो उसको क्या आवश्यकता है भाई, अभिकेंद्री बल की आवश्यकता। बड़े ध्यान से बात सुनना, आपने एक बात सुनी होगी कि हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य है और भाई पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रही है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगा रही है। पृथ्वी इसकी परिक्रमा कैसे लगा रही भाई, वृत्ताकार पथ पे लगा रही भाई। क्यों लगा रही भाई, क्योंकि इनके बीच में एक बल काम कर रहा है, जो हमारा बल क्या है, अभिकेंद्री बल। जो हमारा बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। तो जहां भी आपकी वृत्तीय गति होगी वहां गति करने के लिए बल की आवश्यकता होने वाली है। जो बल आपका केंद्र की ओर काम करेगा वो हमारा क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। लेकिन भाई बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लग रहा है तो भाई कोई गति करेगा तो अंदर की ओर गिर जाएगा साहब। अगर कोई गति करेगा तो कहां गिर जाएगा, अंदर की ओर गिर जाएगा। लेकिन अगर एक बल अंदर लगे और एक बाहर लगे तो वस्तु कहां हो जाएगी, बिल्कुल परिधि पे काम करेगी। क्लियर भाई, बिल्कुल कहां चलेगी भाई, वृत्ताकार गति में चलती रहेगी। जैसे मौत का कुआं साहब, मौत के कुएं में क्या होता है, गाड़ी उसके वृत्ताकार पथ पे घूमती जाती है, तो एक बल काम करता है उसके अंदर और एक करता है बाहर, इसलिए गाड़ी आपकी वहां कुएं में आराम से चलती रहती। तो जो बल अंदर काम करता है वो अभिकेंद्रीय बल, और जो बल बाहर की ओर काम करता है वो हमारा होता है अपकेंद्रीय बल। तो हमारा क्या होता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। देख रहे हैं भाई, ध्यान से आगे बढ़े। आगे हम देखें भाई, तो अभिकेंद्रीय बल के भाई कुछ उदाहरण दिए आपके सामने, देखे ध्यान से क्या दिए। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाए, अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो घूमते 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 आपकी जो डोरी है उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा भाई। उस तनाव को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो वही लिखा है, पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल तनन बल से मिलता है भाई। तनाव जो है वही हमारा क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। आगे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमारा क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है भाई। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमारा क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है। एक बात को बड़े ध्यान सुने, जब भी कहीं भाई बिजली का वायर जा रहा होता है, हाई पावर का बिजली का वायर जा रहा होता है, तो आपसे बोला जाता है भाई इससे दूर रहिएगा हल्का सा, क्योंकि समथिंग उसके इस एरिया में भाई एक बल एक्टिव हो जाता है, एक फोर्स एक्टिव हो जाता है। अगर आप इस एरिया में पहुंच गए तो आपको अंदर खींच लेगा भाई, तो आपको अंदर खींच लेगा भाई। ये इसका सेंटर बल का काम कर रहा है केंद्र की ओर, और भाई उसका क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, वैद्युत आकर्षण बल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात की नहीं। आगे देखें, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता, भाई समझा दी मैंने पहले ही आपको भाई, पृथ्वी और सूर्य क्या समझा दी मैंने आपको पहले ही। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है भाई। पृथ्वी क्या काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भाई, भाई हमारा क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। अगर कोई गाड़ी किसी गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमारा क्या होता है, घर्षण बल भाई। किसी गोलाकार पथ पे गाड़ी चक्कर लगा रही है तो एक घर्षण बल काम करेगा, लेकिन उसे हम उस टाइम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल बोल देंगे भाई। तो ये इसके एग्जाम्पल है अभिकेंद्रीय बल के। आगे बात करते हैं हम ढाल की बात करें। अब साहब ढाल क्या होती है, बड़े ध्यान से बात समझें। जब भी आप किसी हाईवे वगैरह रोड वगैरह आप जाते हो, जब भी किसी स्टेट हाईवे पे नेशनल हाईवे पे चलते हो भाई, और मोड़ आता तो आप देखते होगे, मोड़ जब होता है, गाड़ी जब मुड़ती है तो एक साइड उसके ढाल होती है साहब, एक साइड भाई क्या होती है, ढाल होती है, एक साइड क्या होता है, ऊंचा होता है भाई। ये क्यों करते हैं, तो गाड़ी आसानी से मुड़ सके भाई, और आसानी से कब मुड़ेगी, जब उसमें क्या काम करेगा भाई, आपका अभिकेंद्रीय बल काम करे। देखो लिखा है आपका, वक्र पथ को ढाल नुमा बनाया जाता है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। क्लियर है मेरी बात की नहीं। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल से प्राप्त होता है भाई। वक्र पथ कब बनेगा, जब उस पर आप चलोगे, और चलोगे तो चलने के लिए चाहिए आपको घर्षण बल भाई, तो घर्षण बल होगा वही क्या होगा, आपका अभिकेंद्रीय बल होगा। अगर कोई m द्रव्यमान का पिंड वक्र पथ की त्रिज्या r और ढाल थीटा, भाई थीटा ढाल कितने की, थीटा कोण की है, तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी, b बराबर rg tan थीटा। मतलब हम कह सकते हैं भाई कि जब भी आप वक्र पथ पर चलोगे तो वहां आपका द्रव्यमान मायने नहीं रखता कि आपका वजन कितना है,
बस रेडियस माइंड रखने वाली है आपका, और आपका गुरुत्वीय त्वरण मायने रखने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको मायने रखने वाली है। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। मैंने वही बोला है कि चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है तो अधिक होने के कारण घर्षण कम होता है और आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं हो पाता, जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहरी पहिए पर बाहर की ओर पलट जाती। बड़े ध्यान से बात समझे। अगर आपने इस वेग से ऊपर गाड़ी चलाई भाई तो आपका घर्षण बल काम नहीं करेगा। घर्षण बल काम नहीं करेगा तो अभिकेंद्री बल भी काम नहीं करेगा, तो गाड़ी अंदर की ओर नहीं जाएगी। कहां फिक जाएगी? आपकी बाहर की ओर भाई। कहां फिक जाएगी? आपकी बाहर की ओर, मतलब ढाल से बाहर की ओर गाड़ी आपकी फिक जाएगी। कई बार ऐसा ही होता है भाई, है ना। आगे देखें, अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं। एक होता है अभिकेंद्री त्वरण जो केंद्र की ओर होता है, तथा एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण जो कहां होता है भाई? उसकी स्पर्श रेखा की ओर। देखो ध्यान से भाई, जैसे आपका पिंड यहां चल रहा है भाई, तो ये आपका वेग यहां भी है, वेग आपका यहां भी है भाई, वेग आपका यहां भी है और आपका वेग यहां भी है। तो इस वेग में भाई क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो यहां जो त्वरण होगा वो आपका क्या होगा? स्पर्शरेखीय त्वरण, और यहां जो होगा वो आपका क्या होगा? वृत्तीय त्वरण, या बोलेंगे आप अभिकेंद्रीय त्वरण। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अपकेंद्री बल। क्या देखते हैं हम लोग? अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल क्या होता है? तो भाई ये एक तरीके से हम मान सकते हैं काल्पनिक बल है भाई। मान सकते हैं भाई क्या है? काल्पनिक। क्योंकि हमने भाई ये कैसे पहचाना साहब कि हमने सोचा भाई अभिकेंद्री बल अंदर लग रहा है तो गाड़ी अंदर खिंच रही है साहब, लेकिन एक बल भैया बाहर भी काम कर रहा होगा, तभी गाड़ी कहां है? बिल्कुल दीवार पे एडजस्ट है साहब। कुएं की दीवार पे क्या है आपकी? एडजस्ट है भाई। कैसे भाई? एक बल अंदर एक बल बाहर है, तो वहां क्या कुएं की दीवार पे आपका काम चल रहा है ना। तो आप कहेंगे अपकेंद्री बल एक क्या होता है? काल्पनिक बल होता है, जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता के बचाने के लिए किया गया भैया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है भैया? जितना फोर्स यहां लगेगा उतना ही फोर्स वहां होगा। क्लियर भाई? क्रिया के विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी भाई। तो वही बोला है, जितना बल अंदर है उतना ही बल कहां हो जाएगा? बाहर। तो इसको बचाने के लिए भाई इस बल का उन्होंने उत्पादन कर दिया। अपकेंद्रीय बल का परिणाम अभिकेंद्रीय बल के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन भाई दिशा कैसी होती है? विपरीत। दोनों के परिणाम कैसे होते हैं? बराबर। जैसे मान लो 10 न्यूटन का काम कर रहा है आपका अभिकेंद्रीय बल, भाई अपकेंद्रीय बल भी कितना होगा? 10 न्यूटन का ही होगा भाई। तो भाई ये आपका होने वाला है अपकेंद्रीय बल। बड़ा एग्जांपल, ध्यान से बात को, ये जब भी हम लोग मक्खन निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं? मक्खन। तो मक्खन वाली मशीन हम लोग घुमाते हैं तो मक्खन का लगता है मटके की दीवारों पर, लगता है मटके की दीवार भाई। तो वहां बल कौन सा काम किया? आपका अपकेंद्रीय बल काम किया। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन होती है साहब, तो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है, उसमें वो गोल टाइप का लगा होता है आपका रॉड टाइप का, उससे कपड़े कहां होते हैं? दीवार भैया, उसमें घूम जाते हैं, अंदर चिपक जाते हैं उससे। किससे? उस गोले से भाई। तो वहां काम करता है आपका अभिकेंद्रीय बल। कपड़े धोने की मशीन में आप कपड़ा सुखाते हो उस बॉक्स में, तो बॉक्स में कपड़ा कैसे सूखता है भाई? कपड़ा कहां चिपक जाता है? उसकी दीवार सतह से चिपक जाता है भाई, मतलब बाहर की ओर फिकता है, मतलब वो क्या है? आपका अपकेंद्रीय बल है। तो भाई ये आपके अपकेंद्रीय बल के एग्जांपल थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।